नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का हृदय टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार में और हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। बातचीत करेंगे उनसे तमाम मुद्दों को लेकर और जानते हैं क्या है उनकी राय, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतर रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद भी एक बहुत बड़ा होता है। आइए सीधा बातचीत करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अहम भूमिका आप निभा रहे हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में? देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार विद्यमान है इसे उखाड़ फेंकना है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। और यहीं हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको मैं समझता हूँ पूरी दुनिया ने देखा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। एक विषय हो तो मैं कहूँ लंबी चौड़ी फेरिस्त है और इस सरकार ने लोगों को छलने का काम किया है। वो लोग जो है उत्तराखंड के अब सरकार को समझ। अगर बात करी जाए चुनावों की तो 2 महीने में चुनाव है। कांग्रेस क्या ऐसी घोषणाएं लेकर जनता के बीच में जा रही है जो जनता कांग्रेस को वोट दे? देखिए, चुनाव की आचार संहिता जो है दिसंबर माह के अंत में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में लगने की संभावना है और कांग्रेस चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करें, जो सरकारी पद रिक्त हैं उसको भरने का काम करें। इसके साथ साथ जो बेरोजगार हाथ हैं उनको रोजगार भी हम मुहैया कराने का काम करें। ये हमारी पहली प्राथमिकता इस सूबे के अंदर है। हमारी कोशिश होगी कि हम किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का काम करें, साथ ही साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए जो है जो कार्य की आवश्यकता होगी उसको करने का काम हम करेंगे। महंगाई पर भी जो राज्य सरकार के स्तर से बन पड़ेगा उस पर अंकुश लगाने का काम हम करेंगे। वो कानून में जो बदलाव करने की आवश्यकता होगी जनभावनाओं के अनुरूप हम वो कानून बनाने का काम करेंगे। तीर्थ पुरोहित सड़कों पर है, देवस्थानम बोर्ड या तो सरकार भंग करे, सरकार भंग नहीं करेंगी तो हम आएंगे, हम इसको भंग करने का काम करेंगे। बहुत लंबी चौड़ी फेर जी बातचीत करें। अगर आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार उत्तराखंड में आ रही है, तमाम लोग लुभावनी जिसको वादे कहते हैं कर रही है, बिजली का वादा किया है, रोजगार का वादा किया है, तीर्थ यात्रा योजना का वादा कर दिया है, अब क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिस राजनीतिक दल का नाम आपने लिया है उसका कोई वजूद उत्तराखंड राज्य के अंदर नहीं। जिसके पास 70 लोग चुनाव लड़ने के लिए ना हो वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हर वादा करने के बाद उसे भूल भी रहे हैं कि मैं कहना चाहता हूँ। और बातचीत अगर लास्ट सवाल मेरा हरिद्वार की बात करें, यहाँ पे भी अभी इस समय 2 गुट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आलोक शर्मा जी ने कह दिया मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, एक तरफ सत्ता ब्रह्मचारी पूरा दमखम दिखा रहे हैं। क्या होने जा रहा है हरिद्वार में, किसको टिकट मिलेगा? कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, इसमें आंतरिक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कई लोग टिकट मांगते हैं। अंतोगंतवा जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, जिसे भी राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा सब लोग उनको लड़ाने का काम करेंगे। जी।